है लॉयड का एलईडी टीवी है। तो इसमें जो बैकलाइट जलते हैं, मतलब डिस्प्ले के पीछे से जो लाइट आता है जिससे पूरा डिस्प्ले दिखता है, तो हम लोग इसके बैकलाइट के सेक्शन के बारे में आज थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि बैकलाइट जो जलता है वो किस तरीके से जलता है इसमें, और उसके लिए किस तरह के सर्किट का यूज किया गया है। ठीक है, तो इसे खोलते हैं पहले। का लॉजिक कार्ड है, सॉरी ये लॉजिक कार्ड भी है और पावर सप्लाई कार्ड भी इसी में इनबिल्ट है। मतलब जो जिस बोर्ड में पावर सप्लाई और लॉजिक कार्ड दोनों एक ही में इनबिल्ट होते हैं, ये कॉम्बो बोर्ड कहा जाता है। ठीक है, ये कॉम्बो बोर्ड है, मतलब इसी बोर्ड में पावर सप्लाई और लॉजिक कार्ड दोनों एक ही में बने हुए हैं। आमतौर पर क्या होता है कि जो बैकलाइट सेक्शन होता है वो पावर सप्लाई कार्ड में ज़्यादातर बना दिए जाते हैं, या किसी में देखेंगे तो बैकलाइट के लिए एक अलग से कार्ड भी बनाया जाता है। लेकिन ये कॉम्बो बोर्ड है, इसमें टोटल सेक्शंस एक ही पीसीबी पे बने हुए हैं, मतलब पावर सप्लाई, बैकलाइट सेक्शन, लॉजिक सेक्शन, ये टोटल सेक्शन एक ही पीसीबी में। हम लोग अगर देखें तो बैकलाइट के लिए ये वाले वायर्स पैनल के अंदर जा रहे हैं, मतलब वायर्स की संख्या है 2 वायर है, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। होता क्या है कि पैनल के अंदर बैकलाइट के लिए एलईडी के स्ट्रिप्स लगे होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े साइज के स्ट्रिप। एक उधर से जरा उतारिए तो एक स्ट्रिप में 6 एलईडी है, तो किसी स्ट्रिप में 6 एलईडी होंगे, किसी में 4 एलईडी, किसी में 8, किसी में 10। अलग अलग कंपनी के अनुसार अलग अलग तरीके के स्ट्रिप्स होंगे। तो आमतौर पे अगर 32 इंच के टीवी में देखें तो ऐसे ऐसे 3 स्ट्रिप लगे होते हैं, और चूँकि ये 6 एलईडी के स्ट्रिप है तो इसमें देखेंगे तो ये पूरे के पूरे 6 एलईडी आपस में सीरीज में जुड़े होते हैं। मान लेते हैं एक एलईडी यदि 3 वोल्ट का है तो इस पूरे स्ट्रिप को जलाने के लिए कितना वोल्ट चाहिए? 18 वोल्ट। ठीक है, चूँकि सीरीज में है, और ऐसे ऐसे 3 एलईडी है तो लगभग 54 वोल्ट के आसपास चाहिए वो तीनों, और बाकी वो तीनों स्ट्रिप आपस में सीरीज में ही रहते हैं। ये नॉर्मल सा जो ये 32 इंच का टीवी है। बाकी 32 इंच अगर ब्रांडेड की बात करें तो उसमें कनेक्शन अलग भी होते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो पहले जो नॉर्मल तरीके से जो बैकलाइट रिपेयर होते हैं उसके स्टडी करते हैं। तो ऐसे ऐसे 3 स्ट्रिप इसके अंदर लगे हुए हैं, और वो स्ट्रिप को सप्लाई यहाँ से मिल जाएंगे। यदि बैकलाइट का फॉल्ट है तो सबसे पहले तो यहाँ के सप्लाई चेक करेंगे। ठीक है, इस टीवी में करके देखते हैं जरा इसका। ये इसमें हम लोग आसानी से टेस्ट कर पाएंगे। आ गया सर, बिल्कुल ऑन हालत में है ये। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज मेजर करते हैं। इसके लिए हमने वोल्टेज का रेंज सिलेक्ट कर लिया। ये दोनों पॉइंट पे 34 के आसपास आ रहा है, चूँकि लोड करा हुआ है इसलिए। अगर हम लोग इसे निकाल के चेक करें तो यहाँ पे वोल्टेज अधिक आएगा। एक सिरा ग्राउंड पे भी रख के चेक कर सकते हैं। होता क्या है कि जो इसका पॉजिटिव सप्लाई का पिन है और जो निगेटिव सप्लाई का पिन है, तो ये निगेटिव सप्लाई का पिन जो है, निगेटिव सप्लाई का जो पिन है ये हर बार बोर्ड के ग्राउंड से सीधा कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है,
मतलब इस नेगेटिव सप्लाई को पिन के कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बैकलाइट कंट्रोलर आईसी का यूज़ किया गया है। तो किसी सेट में देखेंगे तो ये नेगेटिव सप्लाई डायरेक्ट बोर्ड से भी जुड़ा रहता है, और लगभग देखेंगे बढ़िया वाले टीवी में तो उसमें ये नेगेटिव बोर्ड से डायरेक्ट नहीं होता है, ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे बूस्ट होती है। और नेगेटिव चेक करने पे जिस समय बैकलाइट जलने का टाइम आता है टीवी ऑन करने पे, उस समय ये नेगेटिव सप्लाई एक्टिवेट होती है। यदि यहाँ पे वोल्टेज ना बने किसी कारण से, बैकलाइट फॉल्ट में ज़्यादातर तो ये वाले एलईडी का ही फॉल्ट आता है अंदर में। अक्सर सेट में आप देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज ओके रहेगा और स्ट्रिप में लगे एलईडी ही फ्यूज रहते हैं, 1 2 या उससे अधिक एलईडी। तो हम लोग एलईडी भी चेंज करके बैकलाइट का फॉल्ट रिपेयर कर सकते हैं। यदि समस्या हो तो आप पूरी की पूरी स्ट्रिप भी बदल सकते हैं। चलिए ज़रा इसके बनावट को समझते हैं। जो SMPS के लिए ट्रांसफार्मर बना है पावर सप्लाई के लिए, तो ट्रांसफार्मर के एक लूप से सप्लाई आउट करेगा, ठीक है। वो क्या होता है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव पिन है, ये डायोड है, एक लूप से सप्लाई आउट किया, यहाँ पे डायोड में आया, रेक्टिफाई हुआ, ठीक है। डायोड में आने से पहले ये बूस्ट कॉइल में आएगी, यहाँ से जो सप्लाई आउट हुई वो रेक्टिफाई होगी, रेक्टिफाई होके फिर से बूस्ट कॉइल में आएगी, बूस्ट कॉइल से होके फिर डायोड में, डायोड के एनोड पे, और डायोड के कैथोड से जो है ये आउट होके फिर ये यहाँ पे पहुँचेगी। तो होता क्या है कि जिस समय सप्लाई डायोड के एनोड पे आता है उस समय वो सप्लाई बूस्ट नहीं रहता है, वो सप्लाई बूस्ट कॉइल होके तब डायोड के एनोड पे आएगा और वो सप्लाई उस समय बूस्ट नहीं होता है। होता क्या है कि डायोड के एनोड से एक मॉसफेट जुड़ा रहता है, एन चैनल। ये मॉसफेट क्या करता है, मॉसफेट के गेट पे लो फ्रिक्वेंसी दिया जाता है इस बैकलाइट कंट्रोलर आईसी के द्वारा, और ये इसे एम्पलीफाई करके मॉसफेट के ड्रेन के द्वारा इसके एनोड पे पहुंचता है। एम्पलीफाई करने के बाद यहाँ की फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है। अब इसके एनोड पे क्या है, डीसी वोल्टेज भी पहुंच रहे थे यहाँ से ट्रांसफार्मर के थ्रू, और यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी भी बन रहे हैं। तो उसका परिणाम ये होता है कि इन दोनों चीज़ को ये रेक्टिफाई करके यहाँ से बूस्ट वोल्टेज के रूप में आउट करता है, और ये आउट करके यहाँ दे रहा है। अगर यहाँ पे अक्सर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे जितने वोल्टेज इनपुट हो रहे हैं, एनोड तो इनपुट साइड ही है, और यहाँ पे इनपुट डीसी और हाई फ्रिक्वेंसी ये दोनों मिलते हैं तो रेक्टिफाई होकर यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज बनते हैं। अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे लो वोल्टेज होगा और यहाँ पे हाई वोल्टेज होगा। कई बार अगर यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं। देखते हैं चेक करके। अभी तो सब ऑन है। ऑन हो गया। कनेक्शन सही वाला लगाइए। तो यहाँ इसका ड्राइवर मॉसफेट है। मॉसफेट के गेट पे ना बैकलाइट कंट्रोलर आईसी के द्वारा लो पल्स दिया जाता है, लगभग 184 किलोहर्ट्ज़ के आसपास यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। मॉसफेट क्या करता है, उसको एम्पलीफाई कर देता है।
गेट पे यहाँ पे डायोड के एनोड पे देखेंगे तो इस तरह का ये किलोहर्ट्ज़ में फ्रिक्वेंसी दिखाना चाहिए। अगर ये किलोहर्ट्ज़ में फ्रिक्वेंसी नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एनोड पे कैथोड पे वोल्टेज बूस्ट नहीं होंगे। उस कंडीशन में ये बैकलाइट कंट्रोलर आईसी का फॉल्ट होता है। कई बार यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट हो जाने के बाद भी यहाँ का निगेटिव एक्टिवेट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में भी ये बैकलाइट कंट्रोलर आईसी का ही फॉल्ट होता है। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव वोल्ट यहाँ पे बूस्ट करने का काम करता है बैकलाइट कंट्रोलर आईसी, और दूसरा यहाँ पे निगेटिव एक्टिवेट करने का काम करता है। किसी किसी टीवी में देखेंगे तो ये पॉजिटिव वोल्ट ऑलरेडी पहले से ही बूस्ट होता है और टीवी ऑन होते समय स्टार्टअप के टाइम ये निगेटिव एक्टिवेट होते हैं। किसी किसी में देखेंगे तो निगेटिव ऐसे ही पीसीबी के निगेटिव से डायरेक्ट बताएगा, और ये जो पॉजिटिव है ये ऑन होने के बाद बूस्ट होते हैं। एक चीज़ और है, अगर आप इससे एलईडी का स्ट्रिप नहीं जोड़ते हैं तो भी वोल्टेज यहाँ पे प्रॉपर बूस्ट नहीं होता है। मतलब यहाँ पे आप एलईडी का स्ट्रिप जोड़ते हैं, उसके बाद ही वो डिटेक्ट करके तब उसके अनुसार ये वोल्टेज को बूस्ट करता है। तो बैकलाइट फॉल्ट में ना यहाँ पे अगर कुछ भी वोल्ट आए तो सबसे पहले एलईडी को चेक करना है। अगर एलईडी टोटल सही है अंदर स्ट्रिप में लगी हुई तो इस सेक्शन को चेक करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट हो रहा है कि नहीं, और यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी बन रहा है कि नहीं। अगर ये फ्रिक्वेंसी नहीं बन रहा है तो इसका खराबी है। फ्रिक्वेंसी बनने के बाद भी बूस्ट ना करे तो सीधी सी बात है ये डायोड प्रॉपर रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा है। एक और चीज़ है इसमें, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़रा जूम कीजिए, इस साइड में रजिस्टर हमने निकाल रखा है 4, 5, 6 और भी रजिस्टर लगाने का जगह दिया हुआ है। तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसके वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब अगर अधिक हो रहा है तो इसे रिमूव करेंगे, कम पड़ रहा है तो यहाँ पे और ऐड करेंगे।